हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करेंगे अशोक स्तंभ के विवाद के बारे में। देखिए, अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि 11 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक नया जो संसद भवन बन रहा है, उस नया संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन होने के बाद विद्रोह भी शुरू हो गया। अब विद्रोह शुरू हुआ क्यों? क्योंकि जो विपक्ष में है उन्होंने कई सवाल पूछे। अब विपक्ष का सवाल क्या है, इनसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अशोक स्तंभ है। अब देखिए, एक वीडियो आपको स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, पहले उसे सही से देख लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो देखने के बाद लगभग सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है कि एक विधिवत पूजा करके इसका उद्घाटन किया है। तो कई ऐसे नेता हैं, उनका कहना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो किसी एक धर्म का नहीं है और इस हिसाब से आप पूजा पाठ के दौरान नहीं कर सकते। तो पहला आरोप तो यही लग गया। दूसरा आरोप ये था कि इस पर जो शेर है, अब 4 शेर दिखाई देता होगा, इस शेर के भी जो है उनमें उन शेर की जो मूर्ति है उनमें भी छेड़छाड़ की गई है। तीसरा जो आरोप लगा है, तीसरा आरोप उस पर यह लगता है कि जो सारनाथ में शेर का जो चित्र है यानी अशोक स्तंभ है, उनका जो है सो एक मुंह जो देखेंगे ध्यान से तो उनका बहुत कम खुला हुआ है और अभी जो नया बना है उसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। चौथा आरोप लग रहा है कि जो अभी का शेर है जो उद्घाटन किया गया है संसद भवन के ऊपर, वो क्रूर दिखता है और जो म्यूजियम में है ऐसा नहीं है। मतलब आप एक गाना सुने होंगे कि चेहरा तो किताबों तो बहुत पढ़ा है पर चेहरा कभी क्या आपने पढ़ा है, इस तरह का बात हो गया अभी कि मतलब चेहरा पर ही जो विवाद है, पूर्ण विवाद चेहरा पर आ गया है। शेर पे विवाद नहीं है, शेर के चेहरा विवाद है। किसी राजनेता का कहना है कि ये क्रूर हो गया है, किसी राजनेता का कहना है कि जो पहले शेर था वो थोड़ा गंभीर मुद्रा में था और एक जिम्मेदारी पूर्वक था, पर जो अभी का शेर को दिखाया गया जो राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के ऊपर, वो जिम्मेदारी रहित दिखाई दे रहा है, एक क्रूरता का भावना दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये सब तो विपक्ष का बात था। हम तो आपको ये बता दिए कि ये विवाद क्यों है और विपक्ष का क्वेश्चन क्या था। अब इससे के बाद आप जानते हैं कि जो अशोक स्तंभ है, अब फिलहाल तो बन गया है, तो अब इस अशोक स्तंभ के हम थोड़ा खासियत पर ही बात करते हैं। देखिए, लगभग 100 आदमी ने रोज काम करके 100 आदमी के द्वारा काम किया गया, 9 महीने तक लगातार काम किया गया है। उसके बाद इसको तैयार किया गया है। इसके वजन की बात की जाए तो 2 वजन है। पहला उसका मेन वजन होगा और आप देख रहे होंगे राउंड में उसको सपोर्टिंग के लिए जो है ना, वो भी स्ट्रक्चर है। तो जो पहला वजन है उसका टोटल वजन है 9500 kg, वो मूर्ति का वजन हो गया। दूसरा जो सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसका वजन है 6500 kg, यानी टोटल बोले तो लगभग कितना हो जाए 16,000 kg का ये भव्य अशोक स्तंभ हो जाता है। साथ ही आप उसकी चौड़ाई पर ध्यान देंगे तो 11 से 14 फीट उसकी चौड़ाई है, 11 से 14 फीट चौड़ाई है। अगर इनकी ऊंचाई पर ध्यान देंगे तो वो जमीन से 108 फीट ऊपर लगाया गया है। ये था खासियत अशोक स्तंभ जो भी उस पर उद्घाटन करके लगाया गया है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 1 मिनट। तो आप विवाद भी समझ गए क्या कि विवाद कुछ भी नहीं है, बस जो शेर है उसकी चेहरा के ऊपर ही विवाद है कि पहले गंभीर था, अभी फिलहाल गंभीर नहीं है। हम आपको बता दिए कि संसद भवन इस साल के अंत तक बन जाएगा, विपक्ष का ही बता दिया। अशोक स्तंभ का जो खासियत है वो भी बता दिए। अब एक चीज़ और देखते हैं कि आखिर ये अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है, आखिर ये अशोक स्तंभ बनाया किसने। दूसरी क्वेश्चन ये होगा कि अशोक स्तंभ को भारतीय संविधान में कब अपना लिया गया और जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब मान लिया गया। तो थोड़ा अशोक स्तंभ के इतिहास को देखते हैं। देखिए, इस अशोक स्तंभ का इतिहास बहुत ही पुराना है, खासतौर पर प्राचीन काल में। इसको जानने के लिए प्राचीन काल को थोड़ा जानना पड़ेगा। प्राचीन काल में जब मौर्य वंश का तृतीय शासक अशोक था, उस समय में ये अशोक से, इसका नाम भी आप देख रहे होंगे अशोक स्तंभ, तो इन्हीं के नाम से जुड़ा है। तो देखिए, प्राचीन काल में मौर्य वंश के जो तृतीय शासक था अशोक, इससे रिलेटेड है वो, तो अशोक को तो थोड़ा जानना जरूरी बनता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में उस समय सबसे शक्तिशाली राजा में से एक अशोक भी था।
सबसे शक्तिशाली राजा में से एक अशोक भी था, और उस समय 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 यानी 32 ईसा पूर्व तक भारत पर राज किया। उस समय उन्होंने कई क्षेत्रों में स्तूप और स्तंभ का निर्माण किया। इसी स्तंभ में से एक स्तंभ है, इन्हीं स्तंभ में से एक स्तंभ है, इन्हीं स्तंभ में से एक स्तंभ है, और वही स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मान लिया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मान लिया गया। अब ये जो आपको बता दिया स्तूप, और ये स्तूप था कहाँ, तो सारनाथ में। सारनाथ, ये स्तूप सारनाथ में था, और इसे ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मान लिया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक उसे माना कब गया है, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया है। 26 जनवरी 1950 उसे भारतीय के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना गया। उसी दिन भारत का संविधान में लागू हुआ था। अब एक खास बात और देख लेते उसको, जो आपको अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा होगा, अभी स्क्रीन पर लगा होगा, तो उसके आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। एक बात और, ये अशोक के ही स्तंभ से लिया गया है। एक बात और ध्यान देंगे तो चार शेर जो होगा वो एक दूसरे की ओर पीठ किए होंगे। चार शेर एक दूसरे की ओर पीठ किए होंगे। ये चारों शेर अलग अलग बातों को दर्शाता है। पहला शक्ति, दूसरा साहस, शक्ति साहस, इसके बाद गर्व, शक्ति साहस और गर्व, ये तीन चीज हो गया, शक्ति साहस गर्व। चार शेर है, चारों शेर एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। चारों शेर का एक अपना अलग अलग खासियत है। इन चारों शेर ने एक जो शक्ति का प्रदर्शन करता है, एक साहस का प्रदर्शन कर रहा है, और एक गर्व, शक्ति साहस और गर्व का प्रदर्शन कर रहा है, और चौथा जो है सो विश्वास, चौथा विश्वास। तो शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व, चार शेर, चारों खासियत है। इस शेर की एक और खासियत है कि आप किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको हमेशा तीन ही दिखाई देगा, एक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चार है, आप किसी भी एक एंगल से देखेंगे तो आपको तीन ही दिखाई देगा। तो ये थी अशोक स्तंभ का इतिहास। अशोक स्तंभ की जो अभी बना है उसका भी खासियत दिखा दिया। विपक्ष का क्या स्टेटमेंट था, क्यों उसे रोका गया है, क्यों उसे गलत ठहराया जा रहा है। कई मतलब नेताओं ने अलग अलग बयान दिया है, उनका अपना जो है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं। संसद भवन के बारे में बताइए, क्योंकि संसद भवन के ही ऊपर विवाद हो गया, क्योंकि संसद भवन के ऊपर ही बैठाना था उनको, इस अशोक स्तंभ को। दूसरी बात की जो अब एक चर्चा में और आ गया है, क्या अब उससे बदला जाएगा, जब इतना मेहनत से बनाया गया। मेहनत क्या मतलब, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये संविधान का भी उल्लंघन कर दिया, संविधान का ही उल्लंघन है। जो शेर पहले गंभीर मुद्रा में था, अब उसे क्रूरतापूर्ण बना दिया गया है। हालांकि इन सभी आरोपों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो विवाद था हमने उनको समझा दिया आपको, और आप खुद जानते होंगे कि चेंज क्या। आप फोटो भी देख रहे होंगे, तो फोटो देख रहे होंगे तो आपको पहले के और अभी का डिफरेंस दिख रहा होगा। म्यूजियम वाला भी फोटो लगा दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में, तो आपको पूरा डिफरेंस खुद पता चल गया होगा। क्या करना चाहिए आप कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।